मान लीजिए आप किसी इंसान से ऑनलाइन मिलते हो जो कि एकदम परफेक्ट हो। तो क्या आप ऐसे इंसान को बिना ठीक से जाने अपना पार्टनर बनाने का सोचेंगे? ऐसी ही कुछ दुविधा में सयानी होती है इन दिस बंगाली इंडिपेंडेंट हॉरर शॉर्ट फिल्म नेम्ड प्रोफाइल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मिस्टर परफेक्ट का असली राज क्या था। ये फिल्म अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। प्रोफाइल शॉर्ट फिल्म को समीक दास गुप्ता ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म शुरू होते ही हम सयानी को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी। सयानी को इस लड़के की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर इस बोरिंग डेट से छुटकारा पाती है। फॉर्चुनेटली सयानी की दोस्त तनु अपनी कार से उसी रास्ते आ रही थी, तो वो सयानी को पिक भी करने वाली थी। नाउ तनु का वेट करते करते सयानी को रोड पर ही एक नया फ़ोन का बॉक्स गिरा मिलता है, तो वो उसे उठा लेती है और सरप्राइजिंगली इस बॉक्स के अंदर एक ब्रांड न्यू फ़ोन भी था। तभी तनु यहाँ कार में आकर सयानी को पिक करती है और सयानी बताती है कि कैसे उसे अभी अभी ये नया फ़ोन गिरा पड़ा मिला। ये सुनकर तनु थोड़ा घबराती है और वो सयानी को इस फ़ोन को पुलिस के हवाले करने को कहती है, लेकिन सयानी तनु की बातों को इग्नोर करती है। इन दोनों की इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज मेट्स थी और सयानी का ब्रदर यूके चला गया था, जिसके बाद उसका फ्लैट सयानी को मिल गया था। सयानी काफ़ी एडवेंचरस लड़की थी और उसे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीना पसंद था, इसीलिए वो डेटिंग्स और मीटअप्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला था जिसे वो परफेक्ट कह सके, इसलिए वो अपने परफेक्ट मैन को हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ढूंढती रहती थी, बाय टिंडर, फेसबुक एंड एट्सेट्रा। एनीवेज, फ्लैट पहुंचकर सयानी इस नए फ़ोन को सेटअप करते हुए सबसे पहले टिंडर, व्हाट्सएप वगैरह जैसे सोशल ऐप्स को इंस्टॉल करती है। अब फेसबुक ओपन करते ही सयानी नोटिस करती है कि उसे किसी अमलान सेन नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और ऐसे में सयानी अमलान की प्रोफाइल चेक करती है। सयानी को ये लड़का पसंद आता है, इसीलिए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके ठीक बाद अमलान सयानी को हाय लिखकर भेजता है। इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं, जहां अमलान सयानी को पोएम्स और सॉन्ग वगैरह लिखकर कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे सयानी काफ़ी इम्प्रेस होती है। रात को सोने से पहले सयानी अमलान से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अमलान इस मैसेज को सीन तो करता है, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं देता, जिससे सयानी बेहद परेशान होकर अमलान के रिप्लाई का वेट करने लगती है। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और फाइनली बीच रात में अमलान का मैसेज आता है, विच वॉज नहीं, क्या तुम बनना चाहोगी मेरी गर्लफ्रेंड। सयानी ये मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो रिप्लाई करती है कि देखते हैं, पहले मैं तुम्हें जानना चाहूँगी, फिर सोचूंगी इसके बाद। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करके ऑफलाइन हो जाते हैं। सयानी सो जाती है और यहाँ एज एन ऑडियंस हम खिड़की के पीछे एक अनजान आदमी की परछाई देखते हैं जो कि सयानी को ही घूरे जा रही थी। तो अगली सुबह सयानी की आंख देर से खुलती है क्योंकि वो पिछली रात देर तक जग रही थी और ऐसे में उसका कॉलेज मिस हो जाता है। सयानी को तनु का कॉल आता है और इस कॉल पर सयानी पिछली रात वाली सारी बात तनु को बताती है। सयानी कहती है कि शायद उसको उसका परफेक्ट गाय मिल चुका है। साथ ही वो तनु को अमलान की प्रोफाइल भी शेयर करती है। अब इस प्रोफाइल को देखने के बाद तनु सयानी को टेक्स्ट करती है कि ये कैसा मजाक है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कल रात कुछ नशे वशे में थी क्या। अब ऐसा टेक्स्ट देखकर सयानी को समझ नहीं आता कि तनु ये सब क्यों लिख रही है और वो तनु को इस बारे में पूछती है। तनु वॉइस मैसेज भेजती है कि इतने सारे प्रोफाइल्स में तुम्हें यही नमूना मिला था। इस पॉइंट पर सयानी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो तनु से पूछती है कि अमलान में ऐसा क्या बुरा है, जिसके रिप्लाई में तनु बोलती है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, फिलहाल मेरी क्लास है, बाय।
अब ऑब्वियसली सयानी समझ ही नहीं पा रही थी कि तनु आखिर ऐसा क्यों बोल रही थी। और तभी उसे अम्लान का मैसेज आता है जिसमें अम्लान ने उसे एक सुंदर बंगाली सॉन्ग भेजा था। इसे सुनकर सयानी इतना खुश हो जाती है कि वो तनु की बातों को भूल ही जाती है। तो शाम को सयानी अम्लान से कॉल पर बात करने का सोचकर अपना नंबर उससे शेयर करती है, लेकिन अम्लान कहता है कि उसने एक नया फ़ोन लेने के लिए अपना फ़ोन बेच दिया। सयानी कहती है कि अम्लान नया फ़ोन लेकर उसे कॉल कर सकता है, जिसके रिप्लाई में अम्लान कहता है बेहतर होगा अगर वो आमने सामने आकर बात करें। ऐसे में सयानी अम्लान को साउथ मॉल पर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन अम्लान पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे फ्लैट आ सकता हूँ। ऐसे भी पंचसायर बहुत ही शांत जगह है, तो वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नाउ दिस मैसेज वॉज स्कैरी, क्योंकि सयानी ने अम्लान को अब तक बताया ही नहीं था कि वो कहाँ रहती है। ऐसे में सयानी अम्लान से पूछती कि उसे उसके घर का पता कैसे जानता है, जिस पर अम्लान का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन तभी सयानी को सीढ़ियों से किसी आदमी के चलने की आवाज़ आने लगती है, जो कि उसी गाने की ट्यून विसल कर रहा था जो कि अम्लान ने सयानी को भेजा था। सयानी अपने हाथ में एक स्टिक लेकर दरवाजे से बाहर जाती है, जहां उसे सीढ़ियों से अपनी तरफ एक अजीब सा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। सयानी भागकर अपने फ्लैट के अंदर आ जाती है और दरवाजे को लॉक करके सिक्योरिटी को कॉल लगाकर बताती है। सिक्योरिटी वाला सीढ़ियों पर चेक करता है और सयानी को भी चेक करवाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद सयानी अपने कमरे में आकर चैन की सांस लेती है और तभी उसके फ़ोन में बार बार सारे मैसेज पॉप होने लगते हैं। ये सारे मैसेज अम्लान के ही थे, जिसमें वो लगातार सयानी से एक ही बात कहे जा रहा था, विच वॉज क्या मैं आ जाऊँ। सयानी अम्लान से परेशान होकर उसकी प्रोफाइल को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन समहाउ ब्लॉक का ऑप्शन काम करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट सयानी फ़ोन को स्विच ऑफ करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये फ़ोन अब स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा था। फ़ोन में लगातार अम्लान के मैसेज ही पॉप हुए जा रहे थे, विच वॉज मे आई कम। और ऐसे में सयानी इस फ़ोन को वही टेबल पर रख कर सोने चली जाती है। उसके सो जाने के बाद फिर से एज एन ऑडियंस हम खिड़की पर उसी क्रीपी शैडो को देखते हैं, जो कि सयानी को ही घूर रहा था। तो अगली सुबह सयानी फिर काफ़ी देर से उठती है और अपने फ़ोन पर तनु के मिस्ड कॉल्स देखकर वो तनु को कॉल करती है। सयानी तनु को सारी बात बताती है और वो तनु से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड अरिंदम, जो कि साइबर सेल का ऑफिसर है, उसकी हेल्प लेकर इस अम्लान नाम के आदमी के बारे में पता करें। शाम को हम सयानी को उसके रूम में देखते हैं, जो कि इतना डर गई थी कि अब उसे अपने सामने लगे स्केचेस से भी डर लगने लगा था, इसलिए वो इन स्केचेस को उतार कर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम तनु और उसके बॉयफ्रेंड अरिंदम को देखते हैं, जो कि अम्लान का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंच जाते हैं। अरिंदम और तनु अम्लान के पिता से मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि अम्लान ने तो 2-4 दिन पहले ही खुदकुशी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ हम सयानी को वो बात याद करते हुए देखते हैं जब तनु ने कहा था सीरियसली उसे सब लड़कों में ये नमूना पसंद आया है। तभी सयानी अपना पीसी उठाती है और उसमें अम्लान की प्रोफाइल को सर्च करती है। यहाँ सयानी जो देखती है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीन यहाँ से अम्लान के फादर पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अरिंदम और तनु को बताते हैं कि अम्लान बचपन से ही अलग था। उसकी हाइट काफ़ी लंबी थी और लुक्स में भी वो काफ़ी डिफरेंट था, जिस वजह से उसे उसके स्कूल वाले और बाद में कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान करते थे। वो लोग उसे तरह तरह के नाम से चिढ़ाते थे, लाइक कोई उसे सिलेंडरमैन कहता था, कोई स्केयरक्रो एट्सेट्रा। और इससे अम्लान बहुत परेशान रहता था। अम्लान कुछ नहीं बोलता था और इन सब बातों को झेलता रहता था। वो हमेशा कहता रहता था कि जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, तब वो इन सब लोगों का मुंह बंद कर देगा। समय के साथ साथ सब ठीक होने लग गया था, जहां अम्लान को अच्छी जॉब भी मिल गई थी ना। इस पॉइंट पर स्टोरी में रिया आती है, जो कहती है कि यहाँ से आगे की कहानी वो सुनाएगी ना। रिया बताती है कि वो अम्लान की अच्छी दोस्त हुआ करती थी
वो लोग साथ में घूमते फिरते थे। क्योंकि अम्लान को गाना गाने पसंद था तो वो लोग साथ में गाना भी गाया करते थे। जब अम्लान की जॉब लगी थी तो उसने सबसे पहले रिया को ही बताया था। उसके कुछ दिन बाद रिया का बर्थडे था और इस दिन अम्लान ने रिया को ट्रीट देने के लिए कैफ़े में बुलाया था। रिया बहुत खुश थी। तभी अम्लान रिया को उसका गिफ्ट देता है। रिया देखती है कि ये एक महंगा नया फ़ोन था और इसी फ़ोन के साथ गिफ्ट में एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू। रिया अम्लान की इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है और गुस्से में वो उसका गिफ्ट वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद अम्लान भी कैफ़े से बाहर चला जाता है और उस फ़ोन को वहीं सड़क पर फेंक देता है। फिर वो ट्रेन के ट्रैक पर जाकर खुद को मार लेता है। रिया कहती है कि अम्लान को इस दुनिया में बस किसी से प्यार चाहिए था और वो भी उसे नहीं मिला, जिसके बाद उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। दूसरी तरफ सयानी अम्लान की प्रोफाइल फ़ोटो फ़ोन और पीसी में चेक कर रही थी, जहां फ़ोन में अम्लान एक हैंडसम लड़के जैसा नज़र आ रहा था जबकि पीसी में वो कोई एकदम अलग ही इंसान था। सयानी तनु को कॉल करने लगती है लेकिन तनु फ़ोन पिक ही नहीं कर रही थी। वहीं अम्लान लगातार सयानी को कैन आई कम के मैसेज किए जा रहा था। वो लिखता है कि जब तक सयानी उसे परमिशन नहीं देगी वो सयानी के पास नहीं आ सकता। सयानी अभी भी तनु को कॉल कर रही थी और इसी हड़बड़ी में तनु को वो मैसेज करती है कि प्लीज़ कम क्विकली, जो कि तनु को ना जाकर अम्लान को चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद घर की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है और सयानी को किसी की स्टेप्स की आवाज़ आने लगती है। वो दूसरे रूम में जाती है जहां हम उसके पीछे एक लंबे लड़के का घोंसली फिगर देखते हैं। सयानी भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था और फ़ोन्स वगैरह की बैटरी भी डेड पड़ जाती है। सयानी अपने रूम में छिप जाती है और तभी उससे वही घोंसली फिगर अपने रूम के बाहर दिखाई देती है। सयानी अपने रूम का डोर लॉक करके अपने ब्लैंकेट में छिप जाती है और इसके बाद हम उस घोंसली फिगर को क्रॉल करते हुए देखते हैं और वो सयानी के बेड पे आता है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रोफाइल फिल्म की कहानी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।